A very good morning to all of you. हाँ जी बेटा, उस दिन हमने एमसीक्यूज किए थे। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके पास और हम टाइम को नहीं वेस्ट करते और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बेटा, उस दिन हम चैप्टर पढ़ रहे थे मटेरियल्स ऑफ आवर डेली यूज। हमारे दिन में रेगुलर बेसिस पे हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं और हमें पता है कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है जैसे फूड है, शेल्टर है, उसके अलावा बेटा एक और चीज होती है। हम वो एक मूवी भी आई हुई है ना शायद, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो बेटा देखो, रोटी फूड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, शेल्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, क्लोथ मतलब कपड़ा। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज फैब्रिक। क्लोथ्स के बारे में हमने बात करनी है। देखो बेटा, जो क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स होते क्या है, मतलब फाइबर। बेसिकली हम बात करेंगे बेटा फाइबर, और हमारा आज का टॉपिक ही फाइबर है। तो देखो, जो फाइबर्स होते हैं बेटा वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और क्या होते हैं बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हो, फाइबर बोलते हो, है ना। तो बेटा अगर हम बात करें फाइबर, जैसे हमारा टॉपिक ही है बेटा आज फाइबर, तो फाइबर क्या हो गए, सबसे पहले थिन हो गए, थिन के साथ क्या हो गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गए, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। क्या बोलोगे आप बेटा, इसको फाइबर बोलोगे। इसके अलावा बेटा कोई और इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, एक तो ये पतले होते हैं, एक ये धागे जैसे होते हैं, और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्ग होते हैं, बड़े लंबे लंबे होते हैं। अगर बेटा किसी भी मतलब किसी भी चीज में अगर आपको थिन फैब्रिक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है और लंबे लंबे मिलती है चीज, तो उस चीज को बेटा आप कुछ और ना कह के किस नाम से जानते हो बेटा, फाइबर बोलते हो। क्या बोलते हो, फाइबर बोलते हो। अगर बेटा मैं बात करूं फाइबर की, तो फाइबर जो होते हैं बेसिक नेसेसिटी है, ये हमको प्रोटेक्ट कहां से करते हैं। अगर बेटा मैं बात करूं तो जो क्लोथ्स होते हैं वो हमको प्रोटेक्ट कहां से करते हैं, हीट से करते हैं, कोल्ड से करते हैं, रेन से करते हैं। ये हमें हमारे आसपास सारी चीजों से क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करते हैं। अगर बेटा ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं तो ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ये हमारी लाइफ में बेटा कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ऐसा ही है क्लोथ्स के बारे में अगर हम बात करें, तो बेटा जो मैं फाइबर की बात कर रही हूँ, तो फाइबर की आज हम सबसे पहले कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, कैटेगरीज के बारे में। फाइबर बेटा ये टू टाइप के होते हैं, मतलब हमको दो तरीके से मिलते हैं। एक होते हैं बेटा नेचुरल फाइबर, एक होते हैं बेटा नेचुरल फाइबर, एक होते हैं सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। बेटा जो फाइबर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है बेटा मैन मेड, या फिर जिसको आप सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हो। अगर मैं बेटा बात करूं नेचुरल फाइबर की, अगर मैं बात करूं नेचुरल फाइबर की, जो नेचुरल का मतलब हो गया जो नेचर से हमको फ्री, मतलब ऐसे ही मिलते हैं। फ्री तो नहीं मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमको कुछ ना, आजकल तो बेटा कुछ भी फ्री नहीं मिलता है ना, ऐसा ही होता है। तो मैं बात करूं बेटा नेचुरल फाइबर की, जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, मैनमेड होते हैं, जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, हमारे हाथों से बनते हैं। ठीक बेटा, अगर मैं नेचुरल फाइबर की बात करूं तो बेटा ये टू फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड है, ये टू कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड है। एक है बेटा प्लांट, एक हमको प्लांट से मिलते हैं, एक बेटा हमको मिलते हैं एनिमल से। बेटा हमने इस चैप्टर में, मैंने बस आपको शॉर्ट में बता दिया कि हमने इस चैप्टर में इन चीजों के बारे में रीड करना है। फाइबर क्या होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये दो तरह का होता है, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक जिसको मैनमेड फाइबर भी बोलते हो। जो नेचुरल फाइबर होता है वो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। अगर बेटा मैं प्लांट की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट, तो प्लांट के अंदर बेटा कौन कौन से फाइबर मतलब आएगा, कॉटन आएगा, जूट आएगा, ऐसा ही है। अगर बेटा मैं एनिमल की बात करूं तो क्या आएंगे, एनिमल से कौन कौन सा मिलता है, बेटा एनिमल से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं हमको, एक हो गया वूल, एक हो गया सिल्क। वूल हो गया बेटा, एक हो गया सिल्क, ऐसा ही है। ठीक, अगर मैं सिंथेटिक की बात करूं तो सबसे पहले नाइलॉन, रेयन, बेटा हमने इनके बारे में डिस्कस करना है।
हमने बस इनके बारे में ऐसे नहीं है कि ये क्या है कैसे हैं बेटा, ये क्वेश्चन में आते होते हैं कि ये कहाँ से ऑब्टेन हुए, इनको ऑब्टेन करने के लिए हमको कौन सी सॉइल चाहिए, कितने टेम्परेचर पे, कितनी रेनफॉल, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, हमने ये सारा कुछ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज। हमारे पास जैसे स्लाइड बनी है, देखो अब नेचुरल फाइबर की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर की बात कर रहे हैं, ये कॉटन और जूट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमको कहाँ से मिलते थे बेटा, प्लांट से। अगर मैं बात करूं वूल और सिल्क की, हमको किससे मिलते थे, एनिमल से, है ना बेटा। तो हम बेटा अभी स्टार्ट करने वाले हैं, पहले सबसे पहले हम कॉटन के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉटन के बारे में हमको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं हम बेटा, वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा कॉटन। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ कि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं आप उसको किस सीजन में पहनते हो। देखो क्लोथ्स को हम सीजन के अकॉर्डिंग, फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग, उसके बाद क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बेटा वियर करते हैं क्लोथ्स, ऐसे तो नहीं वियर करे जाते। तो आप लोगों को पता है जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो किस सीजन में वियर करे जाते हैं, क्या वो समर में करे जाते हैं, क्या बेटा वो विंटर में। तो ऑब्वियसली बात है बेटा जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो समर में वियर किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को पेपर में पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जो समर में आप कॉटन क्लोथ्स को समर में ही क्यों वियर करते हो, कॉटन क्लोथ्स को बेटा समर में ही क्यों वियर करते हो। तो बेटा इसका आंसर ये है कि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं दे आर गुड एब्जॉर्बर कॉटन। अब आप लोगों को पता है कि समर के टाइम पे हमको कितना ज्यादा स्वेट आता है, कितना ज्यादा पसीना आता है बेटा। अगर हमको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है ना, स्वेट आ रहा है, तो जो हमने क्लोथ वियर किया है हम ये करेंगे ना कि वो क्लोथ क्या करे, उसको एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए हम कॉटन के क्लोथ्स को वियर करते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है बेटा, प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो जी सबसे पहले कॉटन प्लांट किस मिट्टी में ग्रो करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसको ग्रोथ करने के लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है बेटा। ये रेड सॉइल, नहीं रेड में नहीं बेटा, ये सॉरी ब्लैक सॉइल में ग्रो करा जाता है, काली मिट्टी में। हमने उस दिन बेटा सॉइल की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था, सॉइल मतलब सॉइल के बारे में, मिट्टी में तो अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। सबसे पहले बेटा जो कॉटन होता है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करा जाता है विद वार्म क्लाइमेट, या ये इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, विद वार्म क्लाइमेट। ये हमको जैसे जमीन में हम वो फसलें वगैरह उगाते हैं ना, कॉटन को भी वैसे ही ग्रो करते हैं बेटा। जब ये बड़ा हो जाता है तो कॉटन की क्या मिलती है बेटा, बॉल्स मिलती हैं। वेट अ मिनट, हाँ जी बेटा, हम बात कर रहे थे कॉटन की। कॉटन जब भी ग्रोथ करवानी है हमें सबसे पहले ब्लैक सॉइल चाहिए। उसके बाद बेटा हमको कौन सा क्लाइमेट चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए। वार्म मतलब बहुत गर्मी होनी चाहिए। उसके बाद बेटा जैसे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ना, वैसे ही कॉटन की ग्रोथ होती है बेटा। जब कॉटन की ग्रोथ हो जाती है ना, ये हमको कॉटन बॉल्स में अवेलेबल होता है। किस फॉर्म में हमको अवेलेबल होता है बेटा, कॉटन बॉल्स में अवेलेबल होता है। और कॉटन बॉल्स को किस प्रोसेस के साथ आप एक्सट्रैक्ट करते हो बेटा, उसको निकालते कैसे। आपने ना एक मूवी देखी होगी सुफना, पंजाबी मूवी है सुफना, है ना। उसमें वो द गर्ल हु इज प्लेइंग द मेन रोल जो भी थी बेटा, वो मतलब क्या करती है, कॉटन बॉल्स को एक्सट्रैक्ट करती है ना, कॉटन की बॉल्स को बेटा एक्सट्रैक्ट करती है ना। तो बेटा उसको वो करने के लिए कोई स्पेशल टूल्स तो लेके नहीं जाती, उसको हाथ से ही निकालते हैं बेटा। कॉटन की बॉल्स को एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, हैंड पिक्ड, हाथ से निकाला जाता है बेटा। इसको कैसे निकालते हो, हैंड पिक्ड, हाथ से निकालते हो और कलेक्ट कर लेते हो। फिर बेटा फर्दर काम होता है, आप उसको कलेक्ट करते हो, उसको ड्राई करते हो, उसको कलर करवाते हो, उसके धागे बनवाते हो, फिर वो पूरा पूरा सा थ्रेड मतलब पूरा का पूरा बन जाता है, फिर आप उसके क्लोथ्स बनाते हो, वो बाद की बात है।
सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने लिखे। इसका बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कॉटन का क्लॉथ होता है ना वो बेटा सॉफ्ट होता है, सबसे पहले सॉफ्ट होते हैं, ब्रीथेबल होता है, ब्रीथेबल होता है एंड ड्यूरेबल होता है। ये बेटा इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इन तीनों का मतलब देखो, सॉफ्ट आपको पता है, जब आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा इट इज वेरी सॉफ्ट। अगर मैं बेटा बात करूं ब्रीथेबल, ब्रीथेबल का मतलब होता है सांस ले सकते हो। अब कॉटन के क्लोथ्स पहन के यू फील वेरी कंफर्टेबल, है ना, आपको कितना अच्छा अच्छा फील होता है ना कॉटन के क्लोथ्स में। ब्रीथेबल एंड ड्यूरेबल का मतलब होता है बेटा, ड्यूरेबल का मतलब होता है जो लंबे टाइम तक चलता है। ड्यूरेबल का मतलब होता है टाइम स्पैन इसका क्या है बेटा, ज्यादा है चलने की, जो मतलब ऐसे नहीं घटिया सा, अच्छा वाला होगा तो वो लंबे टाइम तक स्टे करता है। पर बेटा देखो, हर चीज के फायदे तो नहीं होते ना हमेशा, हर चीज के ऐसे तो नहीं है कि फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं बेटा, इसके कुछ नुकसान भी होंगे। अगर आप कॉटन के क्लोथ्स को वियर करते हो या कॉटन के क्लोथ्स को बेटा आप लेते हो तो इसके हमेशा फायदे नहीं होते, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी डीमेरिट्स की बात करूं, अगर बेटा मैं इसकी डीमेरिट्स की बात करूं तो हाँ जी, सबसे पहले बेटा ये एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली होते हैं। कॉटन के क्लोथ्स एक तो एक्सपेंसिव होते हैं बेटा, एक या फिर कॉस्टली, जैसे जो आपकी लैंग्वेज है वो कर सकते हो। उसके बाद बेटा इसके ऊपर रिंकल्स पड़ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं ना, कॉटन के कपड़े को धोते हो फिर उसको कितनी बार आयरन करना पड़ता है, ऐसा ही है क्या, ऐसा ही होता है बेटा। एक तो ये कॉस्टली होता है, सॉरी बेटा वेट अ मिनट just wait a second। हाँ जी बेटा, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कॉटन के डीमेरिट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। बेटा जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं सबसे पहले कॉस्टली या एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर बेटा रिंकल्स पड़ जाते हैं, है ना, कॉटन के कपड़ों के ऊपर कितनी जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं, ऐसा ही है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये श्रिंक हो जाते हैं, कॉटन के कपड़े बेटा श्रिंक हो जाते हैं, ये डीमेरिट्स हैं इसकी। हमेशा हर चीज के फायदे नहीं होते, अगर फायदे हैं तो बेटा साथ साथ में क्या होंगे, नुकसान भी होंगे। ठीक बेटा, नेक्स्ट जैसे हमारे पास है, हमने कॉटन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जूट। किस चीज के बारे में हम डिस्कस करने लगे बेटा, जूट के बारे में। हाँ जी, देखो जूट ये भी कहाँ से, ये कौन सा प्लांट से ऑब्टेन होता है, ठीक, प्लांट से बेटा ऑब्टेन होता है, ऐसा ही है। तो अगर मैं जूट की बात करूं तो जूट सबसे पहले किस पार्ट से ग्रो होता है, प्लांट के किस पार्ट से ग्रो होता है, क्वेश्चन आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो जूट होता है वो किस पार्ट में से ग्रो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आंसर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पार्ट फ्रॉम विच जूट इज ऑब्टेन, जूट इज ऑब्टेन। तो सबसे पहले जो आपने मार्क करना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेम ऑफ प्लांट, तने से ऑब्टेन होता है हमको। कहाँ से बेटा ऑब्टेन होता है, स्टेम, स्टेम से ऑब्टेन होता है। जूट का जो पौधा है, जूट का जो, जूट के जो क्लोथ्स होते हैं बेटा वो कहाँ से, स्टेम से मिलते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद बेटा जब जूट का कपड़ा बन जाता है, जूट का पौधा लग जाता है, इसको हम पानी में इमर्स करके रखते हैं फॉर फ्यू डेज, इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। अब बेटा क्वेश्चन है कि इसको हम पानी में इमर्स करके ही क्यों रखते हैं,
क्वेश्चन है बेटा, हम इसको पानी में इमर्स करके ही क्यों रखते हैं इतने दिनों के लिए? सो दैट वी कैन हैंड पिक देम, उसको हाथ से बेटा निकाल सके। अब जो कोई भी चीज पानी के अंदर रखोगे सोक करके तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इजी हो जाएगी, लूज लूज हो जाएगी बेटा। अगर वो लूज हो जाएगी तो उसको सेपरेट करना इज वेरी इजी। हम जूट के पौधे को बेटा पानी में थोड़े दिनों तक तो इमर्स करके रखते हैं ताकि हम उसको सेपरेट कर सके, हाथ से निकाल सके। अब बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस काम आता है? ये बैग्स बनाने के काम आता है, सैक्स बनाने के काम आता है, जो एक्सेट्रा। जूट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। हाँ ये पूछ सकते हैं आपको मिलता कहाँ पे है बेटा, इसकी स्टेट से याद कर लो, ये हमको बिहार, वेस्ट बंगाल में मिलता है। एरिया में हमको जूट इजीली ऑब्टेन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ चीजें जिसकी जो जो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट आपने याद करना है अच्छे से। हमको मिलता किस पार्ट से, किस पार्ट से हमको जूट मिलता है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे आप देख रहे हो हमारे पास है बेटा वूल। हम किसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं? नेक्स्ट वी हैव वूल। हम थर्ड जो फाइबर है बेटा दैट इज वूल। वूल के बारे में अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। थर्ड टाइप ऑफ फाइबर, सबको पता है जो विंटर होती है, विंटर में आप कौन से क्लोथ्स पहनते हो बेटा? वूलन के क्लोथ्स वियर करते हो, ऐसा ही है। वूलन के आप बेटा क्लोथ्स को वियर करते हो, ऐसा ही है। अब क्वेश्चन है वूलन के जो क्लोथ्स होते हैं वो विंटर में ही क्यों वियर किए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको मार्क कर लेना, ये स्लाइड में से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वी वियर वूलन क्लोथ्स ऑन इन विंटर? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तब देंगे बेटा, पहले हम इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात होंगे। हम इसका आंसर तो देते हैं, पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहले जो वूल होती है वो कुछ एनिमल से मिलती है ना? एनिमल से ऑब्टेन होती है, शीप, यॉक, गॉट। इनसे बेटा क्या करते हो? वूलन के क्लोथ्स को वियर कर मतलब लेते हो। इनके आप क्या करते हो बेटा? हेयर्स को रिमूव करते हो, है ना? हेयर्स या फ्लीस को रिमूव करते हो। अब बेटा आप कमेंट्स में मेरे को ये बताओ कि जब भी आप किसी भी एनिमल के हेयर को रिमूव करते हो तो क्या हम उनको हार्म कर रहे हैं? क्या बेटा हम उन लोगों को, उन एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं? आप मेरे को इनके क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। जब भी शीप, यॉक या गोट के हेयर्स को रिमूव करते हैं बेटा, तो क्या हम लोग उन एनिमल्स को हार्म करते हैं? तो आंसर क्या आएगा बेटा? नो। हम बेटा जब भी उनकी हेयर को रिमूव करते हैं तो बेटा उनको हार्म नहीं करते, जस्ट हम क्या करते हैं, आपको भी पता है हेयर को रिमूव करने के लिए वो टूल्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, आप उसको रिमूव करते हो, कुछ टाइम के बाद उनकी बेटा फिर से क्या होती है, हेयर की ग्रोथ हो जाती है। ऐसे ही होता है, हमने क्या किया, उनका हेयर या फ्लीस को रिमूव कर लिया। अब देखो बेटा ये हमको मिलता कहाँ पे है? सबसे पहले ठंडे एरियाज में, जम्मू में, हिमाचल प्रदेश में, ऐसा ही है, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर इकट्ठा ही हो जाएगा। यहाँ से हमको बेटा ये शीप, यॉक, गॉट हमको मिलती है। बेटा एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना, शीयरिंग। क्या है बेटा? शीयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? पेपर में आपको ना 3-4 टर्म्स दे देंगे, 3-4 टर्म्स दे देंगे और बताएंगे इनमें से ये क्या चीज है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। शेयरिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर। बेटा जब आप हेयर्स को रिमूव करते हो, जिस प्रोसेस के आप साथ आप उसको रिमूव करते हो, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर ऑफ किसका किसका? यॉक का, जो भी एनिमल्स हम बात करें, गॉट का, शीप का, किसी का भी बेटा, जब हम हेयर्स को रिमूव करते हैं, है ना, हेयर्स को रिमूव कर लिया, उस प्रोसेस का बेटा जो नाम है दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि शेयरिंग होता क्या। आपको लिख देंगे द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर इज कॉल्ड डैश। चलो जी बताओ, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिससे हम हेयर्स को रिमूव करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ठीक बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बेटा आप देखो, ध्यान से देखो, आपने हेयर्स को रिमूव कर लिया जी। अब हमने इससे क्लोथ्स बनाने हैं, तो हमने इससे बेटा क्या करने हैं? क्लोथ्स बनाने हैं। हम क्या करेंगे बेटा? इसको वॉश करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब जो एनिमल्स हैं बेटा वो तो इधर उधर कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, तो जो उनके पास मिट्टी भी है, अब उनकी बॉडी भी हेयर्स को वो कुछ ऑयल सिक्रीट करती है, कुछ हमारे हाथों में डस्ट होता है। तो बेटा जो हमने हेयर्स को रिमूव किया, सबसे पहले हमने उसको क्या किया? वॉश कर लिया वॉश। वॉश करने के बाद हम बेटा उसको क्या करेंगे? सुखाएंगे। क्या करेंगे बेटा? उसको सुखा देंगे। ऐसा ही है। अब सुखा दिया, अब हमारे पास हो गए सुखा दिए। अब बेटा सॉर्टिंग करेंगे। यहाँ पे एक नया प्रोसेस आता है बेटा, सॉर्टिंग। हमने वॉशिंग की, ड्राइंग कर ली, सुखाने के बाद हमने बेटा सॉर्टिंग किया। सॉर्टिंग का मतलब होता है सेपरेट करना। अब अगर आपने मान लो शीप या गोट दोनों के मिक्स कर दिए, तो बेटा आप उसको सेपरेट करोगे, उनके जो वूल्स हैं उनको अलग अलग करोगे, सेपरेट कर दोगे। सॉर्टिंग का मतलब होता है सेपरेट। हाँ जी बेटा, सेपरेट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्लॉथ को सेपरेट करने के बाद आप उसको डाई करवाओगे। हाँ जी बिल्कुल, जिस कलर का आपको चाहिए उस कलर का हमने क्या करवाना है बेटा? डाइंग करवानी। डाइंग मतलब एडिंग कलर। कलर आ गया। फिर बेटा आप उसका क्या बना लेते हो? वो गुच्छा सा बना लेते हो। फिर वो क्या करता है बेटा? गुच्छा बन के वूल बन जाती है। ऐसा ही होता है। फिर उसकी आप नीटिंग करते हो, नीटिंग। फिर नीटिंग करके जो आपने स्वेटर, सॉक्स, वट एवर यू वॉन्ट टू वियर, ऐसा ही होता है। ऐसा यही प्रोसेस है ना बेटा। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस है हेयर को रिमूव करवाना, फिर वॉशिंग करवाना, फिर ड्राइंग करवाना, फिर सॉर्टिंग करना, फिर आप उसकी डाइंग करवाते हो, फिर उसकी वूल बन जाती है, फिर निटिंग करते हो, फिर उसके स्वेटर्स जो भी आपने वियर करना है वो बन जाते हैं। ऐसा ही होता है बेटा जी, बिल्कुल ऐसा होता है। अब बेटा है स्वेटर बन गए, सॉक्स बन गए, है ना। अब मेरा जो क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन का तो आंसर अभी तक भी नहीं आया। मेरे तो क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया कि जो मैं वूलन के क्लोथ्स वियर करती हूँ विंटर में ही क्यों करती हूँ। अब बेटा देखो, जब आप हेयर्स को रिमूव करते हो उससे वूल बनाते हो। अभी हमने प्रोसेस पूरा का पूरा पढ़ा कि हमने वूल बना लिया, ठीक है। अब बेटा वूल के अंदर क्या होती है? एयर ट्रैप होती है। वूल हैज एयर ट्रैप, है ना, एयर ट्रैप होती है। अब एयर बताओ गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर? एयर बेटा जो होती है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो बैड कंडक्टर है। अगर बेटा वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो हमारी बॉडी में से हीट को पास ही नहीं होने देगी। ऐसा ही है, हमारी जो बॉडी की हीट है उसको बाहर तो निकलने ही नहीं देगी। बेटा अगर वो हमारी बॉडी में से हीट को बाहर ही नहीं निकलने देगी तो हमको क्या फील होगा? गरम गरम फील होगा। इसलिए हम वूलन के क्लोथ्स विंटर में वियर करते हैं। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया? बेटा जो वूल होती है ना, उसके अंदर हवा भरी होती है, ट्रैप की होती है। ट्रैप मतलब उन्होंने दबा के रखी होती है। एक लेयर, दूसरी लेयर, उसके अंदर हवा भर के रखी होती है। लाइक वन लेयर है, यहाँ पे आप देखो, ये वन लेयर, ये अदर लेयर, ऐसे है, दो लेयर्स पड़ी हुई है वूल की, है ना। इसके अंदर बेटा ऐसे हवा है, ट्रैप करी हुई है। अगर बेटा ये ट्रैप की हुई है तो ये अपनी बॉडी में से हीट को बाहर नहीं होने देती, नो पासेज। अगर बाहर ही नहीं आने देगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको कैसा फील होगा? अंदर गर्म लगेगा। और आपका क्या वूलन के क्लोथ्स वियर करके आपको ऐसे ही ऑब्टेन होता है ना।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास नेचुरल फाइबर का जो लास्ट टाइप है दैट इज सिल्क। हम किसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं बेटा? सिल्क के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव बेटा सिल्क। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? सिल्क के बारे में। अब यहाँ पे हमको ये पता है सिल्क, सिल्क के कपड़े कितने अच्छे होते हैं ना, कितने शाइनी शाइनी होते हैं ना। हम बोलते हैं मेरे को ना सिल्क का सूट ले दो, मेरे को सिल्क की साड़ी ले दो। बेटा वो कितनी ज्यादा शाइनी होती है ना, दूर से पता चलता है, बड़ी सुंदर सी होती है, बड़ी ब्यूटीफुल सी, उसको वियर करके ना अलग से लाइक अच्छा सा लगता है ना। तो बेटा जो सिल्क के क्लोथ्स होते हैं वो मिलते कहाँ से? सिल्क को पहले ऑब्टेन करना पड़ता है। तो सिल्क हमको मिलता कहाँ से? सिल्क वॉर्म से। किससे मिलता है बेटा? सिल्क वॉर्म। सिल्क के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वहां से ऑब्टेन होता है। वो किस पत्ते के खाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके पत्ते को खाते हैं? मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स को खा के बेटा वो अपनी ग्रोथ करते हैं। कौन? सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, वो अपना खाना कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? मलबेरी लीव से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। ठीक मलबेरी के लीव से खाया। उसके बाद जिस प्रोसेस से आप सिल्क वॉर्म की हेल्प से सिल्क को ऑब्टेन करते हो उसको बोलते हो बेटा सेरीकल्चर। क्या बोलते हो आप उसको? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है बेटा सेरीकल्चर? द प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस? ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेरीकल्चर। क्या बोला जाता है इसको? सेरीकल्चर। ये पॉइंट और सेरीकल्चर वाली पॉइंट को मार्क कर लेना। बेटा अब हमने सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स को डिस्कस कर लिया, हम सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बेटा कुछ डीमेरिट्स हैं। बेटा इनकी क्या है? कुछ डीमेरिट्स हैं। बेटा इनकी कुछ डीमेरिट्स हैं। जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं सबसे पहले ये बेटा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात ये श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक विद टाइम, श्रिंक विद वॉश। जैसे आप बेटा इनको धोते हो ना, ये श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं या फिर वो लूज हो जाते हैं, या तो लूज हो जाते हैं या बेटा श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद इनके ऊपर रिंकल्स बहुत आते हैं, रिंकल्स, ये रिंकल्स को कैरी करता है। ये सारे के सारे बेटा क्या हो गए? इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अ गुड डे।